मेरे चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का, विद्यार्थियों का हार्दिक नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परिचारी या फिर यूँ कहिए बिहार विद्यालय सहायक, तो परिचारी को तो अभी साइड रखिए, अभी आया है विद्यालय सहायक का। इसके बाद आएगा विद्यालय परिचारी का। अभी विद्यालय सहायक की सिर्फ वैकेंसी है, विद्यालय परिचारी की भी वैकेंसी नहीं है। और विद्यालय सहायक की जो वैकेंसी होगी उसके बाद विद्यालय परिचारी की वैकेंसी होगी। परिचारी और विद्यालय सहायक में मैं आपको अंतर बता दूं कि विद्यालय सहायक मान के चलिए कि एक क्लर्क के तौर पर काम करेगा। अब विद्यालय परिचारी जो है वो करेगा एक चपरासी के तौर पर काम, समझ गए। तो पहले आया है विद्यालय सहायक का, और विद्यालय सहायक का है तभी योग्यता जो है वो स्नातक किए हुए है, नहीं तो इंटर भी कर सकता था या फिर मैट्रिक करता, लेकिन इसका है क्लर्क का काम है। तो विद्यालय में स्नातकों क्या ज़रूरत है इसमें, है ना, जो स्नातक योग्यता धारी रहेंगे उनको ज़रूरत है। तो पद का नाम है विद्यालय सहायक का। कुल पद है 6421। अगर आप अपने विद्यालय के में अपने आसपास पंचायत के विद्यालयों में रह कर के काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। जी हाँ, कहाँ होगा ये मध्य विद्यालय में सीट नहीं है, ये होगा हाई स्कूल में। आप सबों को पता होगा कि पूरे देश में, माफ़ करिएगा पूरे राज्य में, प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खोला जाना है और खोला गया होगा, और उसी में उस पंचायत के बच्चे जो हैं वो उनका एडमिशन होगा। रेयर केस में दूसरे पंचायत में एडमिशन हो सकता है। तो वहाँ काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पद का सृजन किया गया है। पहले भी ये सब पद रहता था, लेकिन बहुत दिनों से उसकी बहाली जो है वो वर्षों से सीट खाली है, जिसकी वजह से काम काज जो है वो काफ़ी बाधित होता है। तो ऐसे में विद्यालय सहायक की वैकेंसी आई है, और इस समय बिहार में चुनावी वर्ष है, ये नवंबर में नई सरकार का गठन होना है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार चाहती है कि हम ही दोबारा चुन के आएँ, ऐसा काम करें जिससे कि लोगों के मन में रच बस जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि विद्यालय सहायक के लिए पद का नाम है विद्यालय सहायक। कुल पद है 6421, या और ज़्यादा होगा, ये 7000 होने वाला है, कारण कि जून के अंत तक सीटों का आकलन होकर चलाएगा। कहाँ ज्वाइन करना है उन लोगों को, तो उत्क्रमित हाई स्कूलों में करना है या हाई स्कूल में करना है ना। योग्यता क्या, उत्क्रमित इसलिए लिखा है मैंने कि ज़्यादातर पंचायतों में उत्क्रमित हुआ है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट हुआ है स्कूल, तो इसलिए उत्क्रमित मैंने लिखा है। लेकिन जहाँ नहीं भी उत्क्रमित हुआ है तो उन सारे जगहों पर जो है पूर्व से हाई स्कूल है, तो वहाँ पर इसकी बहाली होगी उत्क्रमित स्कूलों में या हाई स्कूलों में, ठीक है। योग्यता है स्नातक। इसमें आप इंटर स्नातक में आप आर्ट्स रहिए, साइंस रहिए, कॉमर्स रहिए, ये कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ स्नातक होना चाहिए। उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा में छूट मिलेगी कोटि के हिसाब से। जो बिहार सरकार का नियमावली में छूट है तो उसमें कोटि के हिसाब से मिल जाएगी छूट। और ये भी बता दूं कि इसमें चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, है ना, या शारीरिक रूप से कोई भाई बहन अक्षम है, विकलांग है, तो वो इसमें से कोई भी आवेदन इसमें से कर सकता है, कारण कि ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम ये नहीं है। वेतन है 16,000 प्लस वेतन मिलेगा। उसके बाद 500 रुपया का इंक्रीजमेंट जो है वो प्रतिवर्ष हो जाएगा स्वतः ही, इसका नियमावली में है। और इसमें वेतन, जैसा कि आप सबों को पता है कि कम वेतन पर ही बहाली होती है, उसके बाद वेतन में बेतहाशा एक ही बार में दुगना वेतन भी हो जाता है। तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वेतन के संबंध में। घर के पास है नौकरी, अभी ज्वाइन करने का है। वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष 500 रुपया होगा। चयन की जो प्रक्रिया है वो परीक्षा के आधार पर होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें चयन होना है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना होगा। एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका उसमें रिजल्ट आएगा, और उसके इसका 4 गुना जो है ना, इसका 4 गुना रिजल्ट आएगा। उसके बाद हो जाएगा, कारण कि बहुत सारे जो सीट होंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ कहीं त्रुटि होगा, ये होगा, ये सारा कुछ होगा, कुछ लोग छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हाँ, इसमें 50% जो सीट है वो 50% सीट है जो भरा जाएगा अनुकंपा के आधार पर, कारण कि बहुत सारे शिक्षा कर्मी जो हैं
उनकी मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर भी बहाली होती है। अगर उनका बच्चा बीएड या डीएलएड नहीं रहता है तो वो टीचर नहीं बन पाते हैं या फिर ऐसे, तो इसमें जो है यहीं पर होता है इसका। इसमें एक और वीडियो में मैंने बनाया तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि क्या इसमें डीएलएड या ज़रूरत है या बीएड की ज़रूरत है। तो इसको बीएड या डीएलएड की ज़रूरत नहीं है। 6421 नहीं, उसको 7000 रखिए। पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और जो रिजल्ट आएगा मैं आपके कोटि में मेगा सूची के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और जिसका बेहतर रिजल्ट होगा उसी का उसमें सिलेक्शन होगा। परीक्षा जो है कौन लेगा भाई, तो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय सहायक बने तो आप इसके लिए तैयारी कर दीजिए। अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, 2-3 महीना मुश्किल से टाइम है, कारण कि सितंबर में हर हाल में जो है विद्यालय में योगदान इसको करा देना है और अक्टूबर में, सितंबर से ही तो चलेगा चुनाव प्रचार और नवंबर में सीटों सरकार का गठन हो जाएगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन पहले आ गया है, तो बहाली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बरसों से सीट खाली है ये, जहाँ बरसों से सीट खाली है, जून के अंत तक जो है ना सीटों का आकलन हो जाएगा कि 6421 रहेगा या और इससे बढ़ेगा। लेकिन ये तो बहुत पहले का है, लगभग 3 साल पहले का है। 6421 पद जो है वो 3 साल पहले का है। अब थोड़ा इसमें सीट बढ़ेगा तो बढ़ करके लगभग 7000 सीट हो जाने का संभावना है। जुलाई में से आवेदन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएगा। अगस्त में इसका एग्ज़ाम है, ये सब याद रखिएगा। जुलाई में, जून में सीटों का आकलन हो जाएगा अंत तक, जुलाई में आवेदन प्रारंभ होगा, अगस्त में एग्ज़ाम है, सितंबर में विद्यालय का चयन है। आप सोच लीजिए कि शेड्यूल काफ़ी बिजी है, जितना तेज़ी से आप इंतज़ार कर रहे थे उससे तिगुना तेज़ी से इसका सारा शेड्यूल जारी हो गया है। तो जुलाई में आवेदन होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में विद्यालय का चयन होगा। और हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को आप देखते रहिए, और भी बहुत सारा नोटिफिकेशन जो इसका जैसे ही निकल के आएगा हम आपको शेयर करेंगे। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ठीक है। आवेदन के लिए पेपर क्या होगा आप तैयार कर लीजिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, आधार, जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, फोटो, है ना, ये सारा कुछ लगेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। निश्चित रूप से जो बच्चे एग्ज़ाम देते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, या फिर जिनको लगता है कि ख्वाहिशमंद है नौकरी के लिए, वो सब ये सब पेपर लगभग तैयार रखते ही हैं। एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या आएगा, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एग्ज़ाम होगा तो क्या आएगा। तो एग्ज़ाम होगा तो जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, क्योंकि स्नातक है इसमें, तो इसमें जो है वो सब ज़्यादा कठिन नहीं होगा। मैट्रिक स्तर से नीचे ही रखिए, मैथ वगैरह है उतना हार्ड भी नहीं रहता है। तो जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग ये रहेगा, इसका सिलेबस होगा और आप तैयारी करिए। आपको एक सीट से मतलब है। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक सीट मेरे तरफ से आपके लिए। ज़रूरत है हमसे कनेक्ट रहने का और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि हम और आप कनेक्ट रहे। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका सीट, एक सीट जो है वो आपके लिए रिजर्व हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ। खास करके स्टूडेंट के लिए से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अभिभावक से, जो यूट्यूब पर बहुत सा स्क्रॉल करके वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कि जो भविष्य को सजाता हो, भविष्य को संवारता हो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसमें सिर्फ होगी ज्ञान की बातें, नौकरी की बातें, एग्जाम की बातें। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं इन्हीं बातों के साथ। अगले वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।